हेलो छात्रों, नमस्कार। आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 को संस्कृत सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और उसकी आंसर की हमने बनाई है जो कि एकदम सही है। आप इस पेपर के ज़रिए अपने आंसर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देने। तो पैराग्राफ देखते हैं, भारतीय संस्कृति के ऊपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति ही प्रमुख वैशिष्ट्यम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति का जो है प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है। तो जब हम इसके आंसर में देखेंगे ऊपर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा भारतीय संस्कृति ही प्रमुख वैशिष्ट्यम परिवार व्यवस्था। तो पहला आंसर हमारा आएगा परिवार व्यवस्था, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संयुक्त परिवारेषु केषां लालनं पालनं च सर्वेषां संयुक्त दायित्वं भवति। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है हमारा पैराग्राफ में, संयुक्त परिवारे पितामह मातामही पिता माता पितृभ्य पत्नी भ्रातरः भगिनी भगिन्यः पितृभ्यः सन्ततयः इत्यादि सर्वे। ये आंसर इसका बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सेकंड वाले का, इसका आंसर है हमारा, यहाँ पे जाएंगे तो ये लिखा सर्वेशाम। किसका है? केवल सर्वेशाम। इसका आंसर ये आएगा। तीसरा है, आधुनिक समय संयुक्त परिवार केषु परिवर्तनशीला सन्ति। तो इसका आंसर है एकल परिवारेषु। जब हम इसका आंसर देखेंगे, आधुनिक समय में संयुक्त परिवार कैसे परिवर्तनशील हुए, तो इसका आंसर आएगा हमारा एकल परिवारेषु। यहाँ पे है एकल परिवारेषु। इसी के साथ पूर्ण वाक्य में है, संयुक्त परिवारे के तिष्ठन्ति। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा संयुक्त परिवार में, ये लाइन आपको लिखनी थी यहाँ तक। दूसरे का पहला है ये, फिर दूसरे का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन चल रहा हमारा लघु बालकाः संस्कारान् कथं लभन्ते। तो इसका आंसर जो है दूसरे का दूसरा। तो इसका आंसर यहाँ से है, परिवारे है वृद्धजनैः सह क्रीडित्वा एव लघु बालकाः सहजतया संस्कारान् लभन्ते। और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल्यानाम् उत्तरोत्तरं संचरणं किमर्थम् अवरुद्धम् अस्ति। तो इसका आंसर मिलेगा हमें, तीसरे वाले का आंसर है, यहाँ पे जाएंगे, बालकानां कृते वृद्धानां मार्गदर्शनं मिलति, अतः भारतीय मूल्यानाम् उत्तरोत्तरं संचरणम अवरुद्धम अस्ति। तेनैव कारणेन वयस्केषु संस्कारहीनता परिलक्ष्यते। अब इसका ई आएगा, अस्य अनुच्छेदः कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृति ने लिखा। तो इसका शीर्षक जो है भारतीय संस्कृति ही आएगा, भारतीय संस्कृति। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम। ये वाला है यथा निर्देशम उत्तरात् केवलम प्रश्नत्रयम्। तो पुरातन समय इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशे परियुक्तम। तो प्राचीन कालात्, ठीक है। दूसरा है लभन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो क्रियापद हम देखेंगे लभन्ते कहाँ पे है। लभन्ते मिलेगा हमें इसी लाइन में मिलेगा कहीं, लभन्ते ये रहा। तो इसका कर्ता कौन होगा? परिवार। तो इसका आंसर आएगा परिवारस्य। लभन्ते का आंसर है परिवारस्य। उत्तरोत्तरम संचरणम, अत्र विशेषण पदम। तो विशेषण पद आ गया उत्तरोत्तरम। सर्वे मिलित्वा कार्यम कुर्वन्ति, वाक्य क्रियापदम किम। तो वाक्य आएगा, वाक्य में क्रियापद है सर्व। खंड खा है, भवान् सुयसा, आप सुयसो छात्रावासे निवसन, छात्रावास में रहते हो। गीता अध्ययनाय अनुमतिम प्राप्तुं स्वपितरम प्रति लिखिते। गीता अध्ययन की अनुमति के लिए अपने पिताजी को आप एक पत्र लिख रहे हैं और इसको मंजूषा के साथ पूरा करना है। और इसके आंसर मैंने लिखे हुए ऑलरेडी। पहले में आएगा जयपुर, कि आप जयपुर में हैं।
दूसरे में आएगा पूजनीय, तीसरे में आएगा कुशली, चौथे में आएगा ज्ञात्वा, पाँचवें में आएगा गीता शिक्षण केंद्रम, छठे पे आएगा बहुकालात, सातवें में आएगा अस्माकम, आठवें में आएगा माम, नौवें में आएगा प्रणामः और 10वें में आएगा आत्मजः। 10वें में आएगा आत्मजः। तो ये आपके आंसर है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपके सामने एक चित्र है जिसमें पार्क में जो है व्यायाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे जनाः व्यायामं कुर्वन्ति और व्यायामं स्वास्थ्यवर्धकाय भवति, इदम चित्रम बहुसुंदरम अस्ति। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और भी तरीके से बना सकते थे। उसके बाद एक अथवा में दे रखा है, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना था लोकतंत्रम। चौथा क्वेश्चन है अद्यो लिखित वाक्यानि संस्कृत भाषा में अनुवादम कृत्वा लिखत, अनुवाद करके लिखना था। पहला है प्रधानाचार्यम ध्वजारोहणम करेंगे, प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे, प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। दूसरा है हमेशा स्वाध्याय करो, सर्वदा स्वाध्यायम कुरु, हमेशा स्वाध्याय करो यानी कि पढ़ो। द्वीप के चारों ओर समुद्र है, द्वीपस्य परितः समुद्रा अस्ति। चौथा है इसी का हमारा देश महान है, अस्माकं देशः महाना अस्ति। मछुआरों ने मछलियों को मारा, तो धीवराः मत्स्यान् मारयन्ति स्मः। और आनंद संस्कृत पढ़ाएगा, आनंदः संस्कृतम पाठयिष्यति। अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ मत करो, स्वस्य प्रतिकूल व्यवहारम अन्यः सह मा कुरु। तो इस तरीके से अनुवाद था। अगला क्वेश्चन है अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम या संधि विच्छेदम वा कुरुत। तो यहाँ पे संधि करनी है। सबसे पहले है को वा, तो कह प्लस वा को वा। तत् अहम, तो तत् का जो ता है वो उसका तीसरा अक्षर रहेगा दा, और आ ता दा में जुड़ते ही दा पूरी हो जाएगी, तो आंसर आएगा तदहम। बुद्धिर बलवती सदा, तो बुद्धिर में जो रा है उसका विसर्ग हो गया, बुद्धि ही बलवती। पाषाणी सभ्यता श्यान, स्यात प्लस नह। सरहा प्लस त्वयि, सरस्त्वयि, विसर्ग का शाह हो गया यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम समास विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। चार प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इसमें पहला है राज सिंह में राजपुत्र, राज सिंह नामः राजपुत्र वसति स्वा, राजपुत्र का आएगा राज्ञः पुत्रः। दूसरा है अक्षणम प्रति, तो क्या आ जाएगा प्रत्यक्षम, जो आँखों के सामने हो, अक्षणम वाला आँखें। तीसरा है वाचीपटु, वाचीपटु का आता है वाक्पटु। और चौथा है राम लक्ष्मणो द्वंद्व समास, रामस्य लक्ष्मणस्य। पांचवा है प्रतिवचनम, वचनम वचनम प्रति। क्वेश्चन नंबर 7 है अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। यहाँ पे प्रत्यय करना है। पहला है वक्रता, तो वक्रता में ता आ रहा है, तो तल से ता बना, तो वक्र प्लस तल। धैर्य प्लस मतुब, मतुब का मान से रहता है, लेकिन यहाँ पे वान बनेगा क्योंकि धैर्यवान होता है, तो ये वाला नहीं, ये वाला बनेगा धैर्यवान। पहला बनेगा धैर्यवान, धैर्य प्लस मतुब धैर्यवान। तीसरा है कुपिता, कुपिता का आंसर आएगा, कुपिता में ता है, ता में आ की मात्रा, तो आ जो है टाप से बना है, कुपित प्लस टाप कुपिता। उसके बाद है देव प्लस त्वम, देव प्लस त्वा से भाववाचक बनाना, तो देवत्वम बनेगा। व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमार प्लस गीत, गीत का ई शेष रहता है, तो व्याघ्रमारी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 वाच्यानुसारम उचित पदेः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा अद्योलिखित संवादम पुनः लिखत। तो पहले में वरुणः नयसि, सी आ रहा है, तो क्या आएगा त्वम, वरुणः त्वम किम नयसि, तुम क्या लाए। वरुणः महोदय मया गीता पुस्तकम नीयते, क्योंकि मया आ रहा है तो तृतीय व्यक्ति गीता पुस्तकम की वजह से यहाँ पे एक वचन लगा है नीयते। उसके बाद तीसरा है इसका अध्यापका शोभनम प्रतियोगिताए गीतः स्मर्यते किम, तो यहाँ पे आएगा त्वया, त्वया प्रतियोगिताए गीतः स्मर्यते किम। चौथे में आएगा आ महोदय मया सुष्ठुतया स्मर्यते, तो यहाँ पे आएगा गीता, क्योंकि गीता शब्द जो है कर्मवाच्य में बनेगा प्रथमा एक वचन में, गीत शब्द जो है वो पुल्लिंग है।
प्रश्न नंबर 9 समुचिते है काल बोधक शब्द है रिक्त स्थाने पूर्वत। यहाँ पे काल बोधक शब्दों का अर्थात समय आपको लिखना है। जैसे 12:30 हो रहे हैं तो सार्ध द्वादश वादने, यहाँ पे 1 बज रहे तो 1 वादने। तीसरे में 3:45 हो रहे तो पादुन चतुर्वादने, 1 बढ़ जाएगा। चौथे में 4:15 सपा चतुर्वादनम। पाँचवें में 6 बज रहे षड्वादनम। प्रश्न नंबर 10 मंजूषायाम प्रदत्ते ही उचिते ही अव्ययपदे निम्नलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत्। यहाँ पे कुछ अव्ययपद दे रखे नीचे, इनको आपको भरना है। पहले में आएगा संप्रति कुष्ठ रोग उपचारा संभव अस्ति। अब जो है कुष्ठ रोग का उपचार संभव है। दूसरे में आएगा मनीषा दिव्या च सख्यो स्तः, मनीष और दिव्या दोनों दोस्त है। सहसा आकाशी मेघा आच्छादित, अचानक जो है आकाश में बादल छा गए। परीक्षा समय इतस्ततः भ्रमित्वा समय न यापय, परीक्षा के समय इधर उधर घूमने से समय का जो है समय खराब मत करो। प्रश्न नंबर 11 अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदस्य स्थाने उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द यानी कि अशुद्धि संशोधन यहाँ पे सही करना है। जैसे यहाँ पे वना लिखा हुआ है तो वना जो है गलत है और इसको सही करना हमने। उत्तर पूर्व भारतीय सर्वत्र वना संति, उत्तर पूर्व भारत में सभी जगह पेड़ है, तो पेड़ बहुवचन आएगा क्योंकि सभी जगह है, तो यहाँ पे वना नहीं आएगा। क्या आएगा? वना नहीं। अगला देखो दूसरा, रामा मित्रा स अटति। तो राम मित्र, मित्र के साथ सह शब्द लग रहा है, ध्यान देना, सह शब्द लग रहा है तो सह शब्द में तृतीय व्यक्ति लगती है, तो आंसर आएगा मित्रेण। आंसर आएगा मित्रेण। तीसरा इसी का सह विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम गमिष्यामि। तो गमिष्यामि में आमी आ रहा है, आमी लगता है अहम के साथ, तो तीसरा आंसर सही होगा। चौथा है यह नगरी बहुविष्टि भविष्यति। तो भविष्यति की जगह आएगा आसीति, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पठित गद्यांश है। एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्धनो जनाः भूरि परिश्रम किम उपर्जितवान। तो किम की जगह पे आएगा क्या कमाने गया था, तो उसने कुछ कमाया था, वो था वित्तम, वित्तम उपार्जितवान। दूसरा है स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापितुम सफलो जता। वह जो है अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश देकर सफल हुआ, तो आएगा महाविद्यालय, एकस्मिन् महाविद्यालय। तीसरा है कीदृशः गृही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत्। तो कैसे गृही ने उसको आश्रय दिया, तो इसका आंसर भी यहीं पे है करुणोपरि गृही। तो करुणोपरि, करुणा परो गृही। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना है करुणा परो, ठीक है, ये आंसर आएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य में है पिता किमर्थम पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थिता। तो इसका आंसर हमने ऊपर टिक लगा रखा है, पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थिता। पहले का आंसर है पूर्ण वाक्य में। दूसरा है केन प्रकारेण स बसयानम विहाय पदातिरेव चलत। किस प्रकार जो है बस को छोड़कर पैदल चलने लगा, तो इसका आंसर है यहाँ से दूसरे का आंसर कि परम अर्थकारसेन, यानी कि पैसों की कमी के कारण वह जो है बस को छोड़कर पैदल ही चलने लगा। तीसरा है किम विचारे सा पार्श्वस्थे ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थुम उपागता। क्या विचार करके, तो इसका आंसर यहाँ से आपको पूरा लिखना है। क्या विचार करके वह जो है किसी घर में जो है उसने आश्रय लिया, ये पूरा आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद यथा निर्देश में देखो, निर्धनो जनः अस्य विशेष पदम किम। तो विशेष पद होगा जनः, ये आंसर है। दूसरा है गृही तस्मै आश्रम प्रयच्छत्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो कर्तृ हो जाएगा गृही। दूसरा है ये गृही, यहाँ पे भी है। समीपे इत्यस्य विलोम पदम गद्यांश में, गद्यांश में लिखा है दूरे, ये विलोम पद है समीप का। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, एक आपको पद्यांश दे रखा है, उसके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसको आपको भरना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, उसके आंसर करने हैं। नास्त्य उद्यम समबंधु कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्याणाम महारिपु कहा, तो आएगा आलस्यम। मनुष्य का महान रिपु क्या है? आलस्य। दूसरा है उद्यम समाह का नास्ति, तो उद्यम समाह का नास्ति बंधु। तीसरा है आलस्यम कुत्र स्थितो भवति, आलस्य कहाँ होता है? शरीरे, तो शरीरः। पूर्ण वाक्य में आलस्यम केशाम शरीरस्थो महान रिपु
तो आपको लिखना है आलस्यम, फिर कीसाम की जगह पे मनुष्याणाम, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु भवति। पूर्ण वाक्य में दूसरा है किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, तो लिखना है उद्यम समः कृत्वा मनुष्य नावसीदति। कह श्रेष्ठ उद्यम आलस्य, तो क्या कह रहा है, कह श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है, उद्यम या आलस्यम, व उद्यम है या आलस्य है, तो आएगा उद्यम, ये सबसे श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ, यथा निर्देश में शत्रु इत्यस्य पर्यायपदम पद्यांश से प्रयुक्तम, शत्रु का पर्यायपद है रिपुः। महान रिपु में विशेषण पद कौन सा है, महान विशेषण है। और नास्त्य उद्यम समो बंधु में अस्मिन वाक्य में कर्तृपद कौन है, तो उद्यम जो है करता है। प्रश्न नंबर 14 एक नाट्यांश है, इसको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है सगर्भः, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें सगर्भः का वदति, सगर्भः का वदति, तो यहाँ पे लिखा है सगर्भम, तो ये किसने कहा, वानर ने कहा, तो पहला आंसर आएगा वानर। दूसरा है कि राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, भवन्तु, कौन राज्याभिषेक के लिए तत्पर हुआ था, तो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ राज्याभिषेका तत्परः, तो कौन हुआ था, वानर। मेरे अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ, किसके अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ, तो वानर के लिए। कस्य शिरसि राजमुकुटम शिखाय इव स्थापिता, तो ये मयूर में लिखा हुआ है, मयूर में पढ़ोगे तो वो लिखा हुआ है, तो मयूर के सिर पे राजमुकुट है। पूर्ण वाक्य में काका सबिंगम किम कथयति, काक ने क्या बोला, तो यहाँ से देखो काक का एक ही लाइन है, उसने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है, यहाँ तक। दूसरा है पूर्ण वाक्य में कस्य निर्णय कोपि अन्यथा कर्तुम न क्षमा, किसका निर्णय कोई भी, इसका आंसर हम ढूंढेंगे यहाँ पे, दूसरे का दूसरा यहाँ से, को अप्य अन्य विधातुम निर्णय अन्यथा कर्तुम क्षमा, ये दूसरे का आंसर है। तीसरे का देखो मयूरा वानरम किम पृच्छति, मयूर ने वानर से क्या कहा, तो मयूर की भी एक ही लाइन है, मयूर ने वानर से क्या कहा, यह आपको पूरा लिखना है। उसके बाद यथा निर्देश में आ जाओ, मौनम, मौनम का है लिखा हुआ है तूष्णिम, आप गद्यांश में देखोगे, नाट्यांश में देखोगे तो उसमें लिखा है तूष्णिम। दूसरा है तत्परा, तत्परा शब्द का विशेषण, तत्परा भवन्तु वन्यजीवा में विशेषण पद तत्परा। पश्यति मम शीर्षा, अस्मिन वाक्य क्रियापद, क्रिया कौन होगी, पश्यतु, देखो। फिर आएगा प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पद को देखकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है मह्यम, मह्यम का आएगा कसमें, गुणताम गुण महताम, तो इसका आएगा काम, क्या आएगा इसका, काम। तीसरा है अन्यभ्यो, इसका आएगा केभ्यो। चौथा है लोके, लोके का कुत्र, और अंबर प्रथम आकाश में, यानी कि कुत्र कहाँ। 16 में आपके पास एक श्लोक दे रखा, उसका अन्वय करना है। तो पहले में आएगा प्रथमा, दूसरे में आएगा विदुषाम, तीसरे में आएगा प्राणिभ्यो, और चौथे में आएगा रक्षेत। उसी तरह एक भावार्थ भी दे रखा है, उसके बाद एक अथवा में आपको, अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको ये भावार्थ लिखने के लिए, ठीक है, इसका आंसर भी मैंने करा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है गद्यांश को लिखकर घटनाक्रम को आपको सीरियल वाइज लगाना है। तो पहले नंबर पे जो लाइन आएगी, पहले नंबर पे आपकी ये लाइन आएगी, पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी ये वाली लाइन, लिखे हुए मैंने पीछे, दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन है, ये। तीसरे पे ये लाइन है, चौथे पे ये लाइन है, और पाँचवें पे नीचे है, पाँचवें पे ये लाइन आएगी, छठे पे ये लाइन आएगी, सातवें पे ये लाइन आएगी, और आठवें लास्ट में ये आएगी। उसके बाद 8वें नंबर पे मैंने बता दिया आपको, 8वें पे ये वाली है। उसके बाद आ जाओ अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम, प्रसंग के अनुसार आपको उचित उत्तर देना है, यानी कि यहाँ पे हमें 6 मोड़ लिखना है। पुरंदरम, पुरंदरम का मतलब होता है बेला, बेला का आंसर होता है समय, ठीक है। पतंगा का होगा खगः, और हिमकरा का होगा चंद्रः। आपके सामने प्री बोर्ड, आज की प्री बोर्ड की मार्किंग स्कीम थी, ठीक है, जिसको आप चेक कर लेना। सबके आंसर जो है मैच कर सकते हैं आप, और एकदम सटीक आंसर किए है।